हेलो जी हेलो, सुबह की राम राम लेके प्रभु का नाम बोलो सभी, जय श्री श्याम। आज जैसा कि सकरात आने वाली है तो हमें बुआ का सीधा देने के लिए खरखोदा जाना है। तो हम अपने घर से निकल लिए हैं। हम ये नजफगढ़ से होते हुए नांगलोई की तरफ बढ़ेंगे। फिर हमें बाद में याद आया कि यहाँ बीच में से एक और रास्ता बना दिया गया है जो सीधा नांगलोई रोड से कनेक्ट होगा। फिर हम यहाँ से यू टर्न लेके नांगलोई रोड की तरफ चढ़ लिए थे। अब हमें जाना है खरखोदा। बुआ के पास 1-1.5 घंटा रुकने के बाद सीधा हम देहरादून के लिए रवाना होंगे। लेकिन रास्ते में अभी ने बोला कि मुझे जूस पीना है क्योंकि उसकी जाड़ में बहुत दर्द था। तो हमने सोचा क्यों ना जूस ले लिया जाए। इधर अभी ने अपना जूस पीकर खाली गिलास मेरे हाथ में पकड़ा दिया और फिर मुझसे कह रहा अरे मम्मी हद कर दी, 2-2 गिलास जूस पी गए। तो फिर मैं उसको जैसे ही उसको गुस्सा करने लगी तो इतने ही इसके पापा भी मेरा मजाक बनाने लगे। तो मैं इन दोनों पापा बेटे को यहाँ पर गुस्सा कर रही थी कि झूठा इल्जाम ना लगाओ। आप शौक से कन्या को सुकन्या कह सकते हैं, लेकिन खबरदार जो वर को सुअर कहा तो एक ये रील बनाने के बाद फिर देखा कि गाड़ी में पेट्रोल कम है तो सोचा क्यों ना लगे हाथ पेट्रोल भी डलवा लिया जाए। गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के बाद हम आगे की ओर बढ़ चले। फिर देखा कि खरखोदा बाईपास पर केले वाले की शॉप दिखी तो सोचा क्यों ना बुआ हर के लिए केले भी ले लिए जाएं। मिस्टर मलिक ने मुझे भेज दिया, लेकिन मेरे लिए तो ये रोड क्रॉस करना औखा काम हो गया था। मुझे तो इतना मुश्किल लग रहा था कि कहीं कोई ट्रक वाला सरकार का गुस्सा कहीं मेरे पे ना उतार जा। बुआ जी के घर का गेट खुला हुआ था तो मिस्टर मलिक ने सीधी गाड़ी घर के अंदर पार्क कर दी। उन्होंने पता भी नहीं कि उनके घर में कौन आया है, कब आया है, कैसे आया, कौन आके निकल जाए, उनको तो पता भी ना चले। फिर यहाँ पे मैंने अक्षत को केले पकड़ा दिए, सूट पकड़ा दिया। अब मैंने सोचा इसमें से मूंगफली और गज्जक का डब्बा निकाल दूं। और जैसे ही मैंने ये मूंगफली का पैक इनको पकड़ाया, इनके हाथ से छूट गया और गिरते ही सारी मूंगफलियां वहीं बिखर गई। फिर तुरंत उनको एक पन्नी में भरा और फिर लेकर हम बुआ के घर चल दिए। इधर पहुंचे हैं तो बुआ को तो यही नहीं पता कौन इनके घर में आया है। अब ये देखकर बहुत खुश हो गए थे। सोमवीर खाना खा रहे थे, बुआ इतनी खुश हो गई थी। अभी अक्षरा उनके घर में पता लगा कि छोटे से 4-5 पपीज हैं तो एक बेबी उठाकर ले आई। मैंने इसे बोला वापस दे के आओ। यहाँ पर बुआ जी स्वेटर बना रही थी। मैंने पूछा किसकी बना रही हैं तो बुआ जी ने बोला कि अपने बड़े पोते की बना रही हूँ, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम्हारे लिए भी बना दूंगी। तो फिर मैंने मना कर दिया, नहीं बुआ जी मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये देखो क्या कर रहे हो उधर मम्मी खो गई इधर। क्या कर रहे हो इधर? अरे देखिए कितना अच्छा लग रहा है। किसी का ये वो है, वो गोभी बो रखी है। ये डोली देखिए बुआर की है, तो कितना अच्छा लग रहा है ना। अच्छा लगा है, गांव में बढ़िया लगा है कभी। लेकिन जाटा कितना हो रहा है। हाँ बिल्कुल, पीछे तक खेत है मम्मी। ठंड लग रही है। और देख चिड़िया देख ये बावेंगी इसी ना, देखो ठंड लग रही है। इधर देखिए वो लग रखी झाड़ा, वो लग देख रखी है। देखो गई आवेंगी ना जब देखिए। देखिए आई देखो गई। इवे तो उड़े अंडा है। दे आवे ना इवे पर लेके ना करूं क्या उनका। एक गेल आवे दे कितनी सारी इस पे बैठी पेड़ पे दिख रहे हैं ना ये झाड़ से, इनमें इनके घोंसले। अच्छा हमारे फिर ये बंद में क्यों अंडे हैं? ये अंडे तो है, देख देख ये बढ़िया लग गया देखने वाली। और कभी एक गया अंडा है आगे पाछे नु पलटी पलटी मारती उड़। अच्छा देखिए अब नेट आ गया, एक रील बनाऊंगी। देवर जी ने आज हमें देहरादून के लिए नहीं जाने दिया, हमें रोक लिया ज़बरदस्ती। और उन्होंने हमारे लिए 5 किलो गाजर मंगाकर ये गाजर का हलवा बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी। अभी ये उनके वर्कर हमारे लिए गाजर घिस रहे हैं तो मैंने बोला लाओ मुझे दो, थोड़ा बहुत मैं भी घिस दूंगी। तो उन्होंने मुझे घिसने से मना कर दिया। उन्होंने बोला नहीं हम करेंगे। तो मिस्टर मलिक ने बोला चलो थोड़ा बहुत मैं छिलवा के मैं दे देता हूँ। लगाऊं तो करीना कैसे लगाऊं? ऐसे ऐसे टाइम लग जाएगा उसमें, वो कम है उसमें दांते। अच्छा इसमें है नहीं अभी। हाँ कम है उसमें। मम्मी हम लोग ऊपर से वो निकाल दिए गाजर पक्का। ओ पड़ गया भाई। क्या कुछ वो ये दाता सा दिया ना, मैं पाम एलर्ज का आगे होंगे, इससे थोड़ी सी गाजर की होगी। फिर इसका घिसते कैसे हो? इसका दाता कैसे होएगा?
तो खराब ही हो जाते हैं। अच्छा ये फिर अब ये बेकार है ये तेज नहीं हो सकते इनके दांते कुछ होता नहीं पत्थर बीसा देख लो, कोई छोटा रखा तो सही है, जैसे घर पे हुआ है। अरे मैं घिस दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। बेटे जा पूछ के चाची ये घिसने का है छोटा लाओ थोड़ा बहुत तो घिस दूंगी। ये देखो मम्मी की फरमाइश दादी से कि मुझे चूल्हे पे रोटी पोनी है, क्योंकि मम्मी ने कभी चूल्हे पे रोटी पोई नहीं, तो दादी ने लगा दिया चूल्हा। मम्मी आपने कहा था आप रोटी पाओगे, हाँ बस दादी कर रही है काम। पहले देख तो लूं वो बेल तो दूंगी मैं ला मैं पो दूंगी के पोग इस चून का पहले तो सुन रखा बना थोड़ा वो टाइट हो गया ये और फिर इसने पूरिया के हिसाब का उसना हो गया तो नु आए पापा को ने समझ लिया। सिलेंडर हाँ, ले लियो टन लग गई काम पे, ले बेटे लगी काम पे। किसी को लोग में खवाऊंगी कि तुम ये वाला वीडियो बनानी मैं तो बिठा दे जिसमें खाना खाओ रे भाई रोटी जा अपनी सब्जी गलवा ले खा ले जा फिर काटी यहाँ पर करने लगेगा लोग। देखो हलवा बन रहा है हलवा बन रहा है हमारे लिए गाजर का, गाजर हलवा डालो डालो। मैं बेलती रही बुआ सेकती रही और मेरी देवरानी ने जल्दी से सलाद काट कर सबको खाना डाल कर सर्व कर दिया। और मुझे लगा था ये चूल्हे की रोटी सिर्फ स्पेशली मेरे लिए बन रही है, लेकिन जिसको पता लगा कि आज बुआ जी चूल्हे पे रोटी बना रही हैं तो सब के सब आ बुआ जी के गांव में सुबह 7 बजे लाइट चली जाती है। तो देखो मेरे देवर ने 5:30 बजे उठकर ही, हमारी गाड़ी बहुत गंदी हो रखी थी तो उसने पानी मारकर सारी इतने अच्छे तरीके से साफ करके खड़ी कर दी थी। बुआ जी के पड़ोसियों को जब पता लगा कि उनके भतीजा और भतीज बहू आई हुई हैं तो उन्होंने हमारे लिए अपने खेत से बहुत सारी मूली और बथुआ उखाड़कर बुआ जी को दे गए थे। अब बुआ जी हमारे लिए कच्चे केले तोड़ने के लिए बोल रही हैं, लेकिन मुझे कच्चे केले की सब्जी बनानी ही नहीं आती तो मैं मना कर रही थी, लेकिन मेरे देवर नहीं माने। का प्लाट होगा 50 लाख रुपए में, कम से कम 300 गज दूंगा। शादी में भी बढ़िया लग गया था, मतलब इतने सारे जने थे, अच्छा था सब कुछ अच्छा था। यहाँ चूल्हे के पास हम सब बैठ गए, यहाँ बैठकर बाहर बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ भैंसों के लिए खाना बन रहा, भी ये नहीं पता इसको बाखर बोलते हैं, आउटी बोलते हैं और पता नहीं क्या होता है, ये मुझे नहीं पता कि ये क्या बन रहा है, लेकिन ये कुछ खाना छोटे हैं
मेरा बोल था कि इसमें करे मेरे ऊपर आओ या मैं गिला जाऊं वापस आओ और चल नहीं हो रहे अरे यार ऊपर आओ भी मेरे हो रहा है तुम भी ना काट ले ले क्या कोने आ वो कुर्सी वाले ये मेरे देवरों ने इतना बड़ा बंच तोड़ दिया और बोले ले जाओ। अरे मुझे तो सब्जी भी बनानी नहीं आती कि कैसे बनेगी। तो फिर मैंने इनमें से आधे लिए। अब हम चलने की तैयारी कर रहे हैं। मैंने ठाकुर जी को अभी को बोला कि ले ठाकुर जी को बिठा ले। फिर मैंने सोचा चलो बुआ के पाँव छू लेती हूँ। फिर वीडियो बनाने के चक्कर में मैं पाँव छू रही थी। फिर देखा कि वीडियो बन रही है तो फिर मैंने बैठकर पाँव दबाने ही लग गई कि क्यों ना थोड़ी सी अच्छी बहू बन लिया जाए।